सो कंटिन्यू कर रहे हम फ्रॉम थर्ड चैप्टर साइंस 1 10th स्टैंडर्ड केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल, रेट मतलब स्पीड। केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट होता है या स्लो होता है, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर। ठीक है, स्पेशली 5 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि केमिकल रिएक्शन कितना फास्ट होगा या कितना स्लो होगा। सो उसमें सबसे पहले है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कैसा है, ठीक है। द फर्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ रिएक्शन का फर्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, मैं तुम्हें अंडरलाइन कर दूं ताकि यू ऑल कैन ईजिली गेट व्हाट आर वी डूइंग विथ। देखो, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन स्लो है फास्ट है, उसकी स्पीड किस पे निर्भर करती है? तो सबसे पहले स्पीड निर्भर करती है नेचर पे। ठीक है, रिएक्टेंट के नेचर पे कि रिएक्टेंट कितना रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों H2 गैस, दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट हो रहे हैं और रिएक्ट होने पर H2 गैस लिबरेट हो रहा है। ठीक है, एल्यूमिनियम और जिंक दोनों मेटल है, दोनों डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से। इसके लिए जब तुम दो टेस्ट ट्यूब में, एक में एल्यूमिनियम लिया एक में जिंक लिया, सेम प्रपोर्शन में और सेम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं, तो एल्यूमिनियम का रिएक्शन पहले कंप्लीट होगा और जिंक का थोड़ी देर बाद कंप्लीट होगा। द रीज़न इज एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। नेचर के हिसाब से एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक। आई होप समझा। तो ये वो पैरा में पूरा लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट बहुत इजी है। ठीक है, साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। देखो यहाँ कुछ प्रैक्टिकल दिया है, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है, यू ऑल कैन डू। ठीक है, अब दिस आर नॉट पॉसिबल ऑन वीडियो, तुम स्कूल लैब में कर सकते हो आकर घर पे, इफ यू हैव दोस मटेरियल्स तो चांसेस है। मैं बेसिक में तुम्हें ऐसा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो तुम घर पे कर सकते हो। 2 ग्लास में पानी लो, ठीक है, इक्वल लेवल का पानी लो। ठीक है, और सेम अमाउंट का दोनों में नमक डालो, लेकिन एक बारीक नमक डालो, बारीक पाउडर, और एक बड़ा नमक डालो, बड़े साइज़ का जो नमक आता है। ठीक है, चलो ठीक है, शायद नमक ना अवेलेबल हो। 2 ग्लास में इक्वल साइज़ में पानी लो, एक में पिसा हुआ शक्कर डालो, शक्कर को पाउडर करो, ठीक है, सेम अमाउंट में और सेम वेट में, और एक में बड़ा शक्कर डालो। बड़ी शक्कर मार्केट में अवेलेबल है, पाउडर शक्कर भी मिलता है, नहीं मिलता है तो तुम बड़े को पीस सकते हो। दोनों को पानी में डालो और चम्मच से घोलो। कौन सा पहले घुलेगा? वेरी इजी, जो पाउडर है वो ईजिली पहले घुल जाएगा, और जो बड़े बड़े पीस है, जो क्रिस्टल्स है, जिसको क्रिस्टल्स ऑफ शुगर कहेंगे, जो पीस रहेंगे, जो शक्कर के पीस रहेंगे, उसको घुलने थोड़ा टाइम लगेगा। जो पाउडर है, इसको आकर तुमने पीस के पाउडर बना दिया है, तो सेम वेट में दोनों लो। सपोज या तो फिर बड़े अमाउंट में पानी लो, ठीक है, और बड़ा ज़्यादा अमाउंट में डालो। ठीक है, शुगर डालो 1-1 किलो या हाफ केजी, उसमें बकेट में पानी लो, हाफ केजी दोनों में शक्कर डालो, एक में पाउडर शुगर डालो और एक में क्रिस्टल्स ऑफ शुगर डालो। कौन सा पहले घुलेगा पानी में? ऑफ कोर्स पाउडर। क्यों पाउडर पहले घुल रहा है? क्योंकि स्मॉलर साइज़ का जल्दी रिएक्ट हो रहा है, बड़े साइज़ का पार्टिकल थोड़ा स्लो रिएक्ट हो रहा है। आई होप समझ रहे हैं। यहाँ रिएक्शन नहीं हो रहा है कोई, यहाँ तो डिज़ोल्व हो रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया समझाने के लिए। यहाँ पे शुगर वाटर से रिएक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो डोंट टेक इट एज अ कि वो शुगर एंड वाटर इज गोइंग टू रिएक्ट। शुगर वाटर से रिएक्ट नहीं होगा, वो उसमें डिज़ोल्व होगा। इट इज़ अ मिक्सचर फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि स्मॉलर साइज़ का पार्टिकल जल्दी घुल जाएगा, क्रिस्टल्स लेट घुलेंगे। उसी तरह से रिएक्शन में भी होता है, जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स रहते हैं रिएक्टेंट में, वो जल्दी रिएक्ट होते हैं एज कंपेयर टू बिग साइज पार्टिकल। ऑलराइट, तो स्मॉलर द साइज फास्टर इज द रिएक्शन, ग्रेटर द साइज, देखो यहाँ पे कहीं लिखा होगा, येस इट्स देयर, smaller the size of the reactant particle higher is the rate of reaction।
जितने छोटे साइज के पार्टिकल रहेंगे रिएक्टेंट के, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। राइट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, ये एग्जाम्पल मैंने ये जो दिया है ये रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है शुगर का, जो शुगर और वाटर का वो मिक्सचर का एग्जाम्पल है। रिएक्शन में नया प्रोडक्ट बनता है, इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि स्मॉलर साइज का पार्टिकल है जल्दी रिएक्ट होगा, ग्रेटर साइज का पार्टिकल है थोड़ा स्लो रिएक्ट होगा। यहाँ पे शायद, हाँ यहाँ पर का एग्जाम्पल देख लेते हैं। शाबाद, जो शाबाद स्टोन आता है, शाबाद से जो टाइल्स बनती है, ठीक है, आखिर उसको पाउडर फॉर्म में लेंगे शाबाद स्टोन को, और शाबाद स्टोन को क्रिस्टल फॉर्म में लेंगे, ठीक है, इक्वल वेट का, और दोनों को 10 ml डाइल्यूट HCl में ही डिज़ोल्व किया, रिएक्ट किया, ठीक है। तो पाउडर फटाफट रिएक्ट होके CO2 बनेगा, और बड़े पीसेस भी रिएक्ट होंगे, ठीक है, वो भी रिएक्ट होके CO2 ही बनेंगे, लेकिन उसको टाइम लगेगा, वो थोड़ा स्लो रहेगा। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट दिया है और ये उसका रिजल्ट है, ये कंक्लूजन है, ठीक है। तो जितना बड़ा साइज का पार्टिकल रहेगा उतना स्लो रिएक्ट होगा, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा, और जितना स्मॉलर साइज का रिएक्टेंट रहेगा उतना स्पीड ज़्यादा रहेगी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा, हायर रहेगा, ठीक है। आई होप समझ रहे हैं। रेट मतलब स्पीड। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब ये वर्ड पीछे भी आ चुका है, वापस बता दूँ। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देखो, डाइल्यूट मतलब कम स्ट्रेंथ वाला, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला। कॉन्सेंट्रेटेड कितना परसेंट है, 5%, 10%, 20%, 30%, 40%। तो जितना ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन है उतना फास्ट रिएक्ट करेगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड जितना है उतना वो तेज़ रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, मार्केट में 2 टाइप की मिर्च आती है, मिर्ची भी कहते हैं, मिर्च भी कहते हैं, मिर्ची, ठीक है। ऑलराइट, सो 2 टाइप की मिर्ची आती है, एक तेज़ होती है, तीखी होती है ज़्यादा, और एक तीखी कम होती है। तो जो ज़्यादा तीखी होती है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है, और जो कम तीखी रहती है वो थोड़ी डाइल्यूट रहती है। चलो वो एग्जाम्पल मत लो, HCl का एग्जाम्पल रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड है। तो ये दोनों फॉर्म में मिलता है मार्केट में, कॉन्सेंट्रेटेड भी, HCl तो सुना ही होगा, तेज़ाब सुना होगा, एसिड, ठीक है। सो ये 2 फॉर्म में मिलता है, एक में पानी मिलाया जाता है उसको डाइल्यूट करने के लिए, यानी उसका कॉन्सेंट्रेशन लो करने के लिए, जो स्कूल लैब में यूज़ करते हैं, और एक कॉन्सेंट्रेटेड रहता है हाई पावर, जो स्कूल लैब में यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जो मीडियम क्वालिटी वाला HCl वॉशरूम वगैरह क्लीन करने में भी यूज़ होता है, एसिड, ठीक है। और एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वो रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि वो हाथ पे गिरते ही हाथ बंद कर देगा, उसको बोलते हैं एसिड, ठीक है। बहुत सारे केसेस सुनने में आते हैं, एसिड हो गया, एसिड फेंक दिया, एसिड ये किया, ठीक है। तो लोग झगड़े में कॉन्सेंट्रेटेड HCl भी यूज़ करते हैं, तो आप मतलब यू नेवर यूज़ इट, ठीक है, लेकिन अपना प्रिकॉशंस बचने का काम है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड रिएक्ट फास्टर देन डाइल्यूट एसिड। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है वो डाइल्यूट एसिड से ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है, विच मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन पर, रिएक्टेंट्स पर, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये आंसर का पॉइंट है और ये ऊपर एग्जाम्पल दिया है। ऑलराइट, नेक्स्ट, टेम्परेचर। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन बना के दे दूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, या व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो आंसर है, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर नेचर ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, और कैटलिस्ट, जो इसके बाद पढ़ेंगे। आई होप समझा आंसर। अभी एग्जाम में क्वेश्चन आखिर ये 2 मार्क्स के लिए आया तो सिर्फ स्टेट करना है, ठीक है। इफ़ इट कम्स फॉर 4 मार्क्स, ठीक है, आखिर 4 मार्क्स के लिए आया तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन लिखना है। रेट मतलब स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब द टाइम टेकन बाय केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टू कंप्लीट्स, ठीक है, द टाइम टेकन
मैं उसका ढूंढ के देखता हूँ, मैं तुम्हें उसका डेफिनेशन ढूंढ के देता हूँ, ठीक है, होगा इसमें ही, मैंने अभी देखा नहीं है। द टाइम टेकन बाय केमिकल रिएक्शन टू कंप्लीट इज कॉल्ड रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, कितना टाइम लगता है केमिकल रिएक्शन, कितना स्पीड। ऑलराइट, नेक्स्ट। अच्छा, उसमें आखिर पूछा इट्स कम फॉर 4 मार्क्स, आखिर 4 मार्क्स के लिए आया, तो नेचर ऑफ केमिकल रिएक्टेंट लिखना है और एक एग्जाम्पल देना है एल्यूमिनियम और जिंक का, ठीक है। फिर साइज ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखना है और एग्जाम्पल देना है शाहबाद स्टोन का, शाहबाद स्टोन क्रिस्टल डाइल्यूट HCl के साथ जो रिएक्ट हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन पूछा, कॉन्सेंट्रेशन देना है और एक एग्जाम्पल देना है डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड HCl का। टेम्परेचर, ठीक है, 4th पॉइंट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना फास्ट रिएक्शन होता है, जितना लो टेम्परेचर रहता है उतना स्लो रिएक्शन होता है, ठीक है। सो टेम्परेचर अफेक्ट करता है, टेम्परेचर अफेक्ट करता है, ठीक है। ऑलराइट, तो रिएक्शन स्पीड, रिएक्शन की स्पीड किस पे निर्भर करती है, टेम्परेचर पे भी। जितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा मतलब जितना हीट रहेगी उतना रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, फास्ट हो जाता है, ठीक है। और जितना ठंडा रहेगा उतना रिएक्शन स्लो हो जाता है, ठीक है। देखो तुमने ये, तुम देखते हो मम्मी कुछ भी मिल्क वगैरह फ्रिज में रखती है, मम्मी मिल्क और जो भी है फूड आइटम दे कीप इन फ्रिज। क्यों फ्रिज में रखते हैं, फ्रीजर में, घर में फ्रिज है उसमें फूड आर्टिकल्स रखे जाते हैं। द रीज़न इज फ्रिज में लो टेम्परेचर पे रिएक्शन की स्पीड स्लो हो जाती है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको स्पॉइल नहीं कर पाते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में केमिकल रिएक्शंस करते हैं जिससे फूड खराब हो जाता है। मिल्क के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल रिएक्शंस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस की वजह से डीकम्पोज होने लगता है, डीकम्पोज, ठीक है, जिसकी वजह से ड्यू टू केमिकल रिएक्शन मिल्क खराब हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इफेक्ट स्लो करने के लिए या केमिकल रिएक्शन फूड प्रोडक्ट में स्लो करने के लिए उसको लो टेम्परेचर यानी फ्रीजर में रखा जाता है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर का एग्जाम्पल कुछ और है। लाइम वाटर डज नॉट टर्न्स मिल्की बिफोर हीटिंग द लाइम स्टोन, ठीक है, बिकॉज द जीरो रेट ऑफ, देखो लाइम स्टोन को पानी में मिक्स करेंगे तो वो मिल्की नहीं होता है, मतलब वो सिर्फ प्रेसिपिटेट होके सेटल्ड हो जाएगा, मिक्स नहीं होगा। आखिर लाइमस्टोन को तुमने पानी में डाला और कितना भी मिक्स करो मिक्स नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको हीट अप करो, जैसे ही उसको हीट करोगे वो पूरा मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इससे पता चलता है कि हीट अप्लाई करने पर टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, और जब तक हीट अप्लाई नहीं थी रिएक्शन जीरो पे था, रिएक्शन नहीं था, जीरो रेट ऑफ रिएक्शन था। लेकिन जैसी हीट अप्लाई करने पर रिएक्शन वर्क कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज द एग्जाम्पल लाइम वाटर का, लाइम का एग्जाम्पल लिया लाइम स्टोन का। नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट उसको कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहते हैं जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है लेकिन उसके प्रेजेंस से रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। द सब्सटेंस इन हुज प्रेजेंस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंट होने पर रिएक्शन का केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बदल जाती है, केमिकल रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है, ठीक है। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंजेस विदाउट कॉजिंग एनी केमिकल चेंज, लेकिन उससे कोई केमिकल चेंज नहीं आएगा, इट इज कॉल्ड कैटलिस्ट। ऐसा सब्सटेंस जिसके प्रेजेंस होने पर, जिसके मौजूद होने पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड बदल जाती है यानी बढ़ जाती है, लेकिन वो केमिकल मतलब वो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल निकल है, ठीक है, ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उसमें क्या दिया है, KClO3, ठीक है। ये रिएक्ट नहीं होता, ये रिएक्ट होता है टेम्परेचर अप्लाई, ये ट्राइंगल मतलब हीट अप्लाई करने पर ये रिएक्शन होता है, लेकिन आखिर इसमें MnO2 डाल दिया जाए, ठीक है, MnO2, तो MnO2 इसमें इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन MnO2 डालने की वजह से इसका जो रिएक्शन है वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन
फास्ट होने लगेगा, ठीक है। और MnO3 वैसे ही रहेगा, वो रिएक्ट नहीं होगा। KClO3 से MnO2 रिएक्ट नहीं होगा, KClO3 से MnO2 रिएक्ट नहीं होगा, लेकिन MnO2 के होने की वजह से, ठीक है, ये रिएक्शन स्पीड अप होगा। जैसे सपोज पहले ये रिएक्शन 10 सेकेंड्स में कंप्लीट होता है सपोज, लेकिन MnO2 डालने की वजह से ये रिएक्शन 2 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा। आई एम गिविंग एग्जाम्पल। सपोज ये रिएक्शन हीट अप्लाई करने पर KClO3 डिकम्पोज होके KCl और 3CO2 बन रहा है, ठीक है, ऑलराइट, KCl और O2 बन रहा है। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं हीट अप्लाई करने पर। सपोज इट टेक 10 मिनट, सपोज इसको 10 मिनट लग रहा है, ठीक है, 10 ग्राम को, लेकिन आखिर MnO2 डाल दिया जाए उसमें तो वो 10 मिनट का काम 1 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। और MnO2 रिएक्ट नहीं होगा, MnO2 के होने की वजह से रिएक्शन स्पीड होगा, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो जिसके प्रेजेंट होने पर केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन उससे कोई केमिकल चेंज नहीं आता, इट्स कॉल्ड कैटलिस्ट। आई होप समझा, ठीक है। आप लोग ये रीड कर सकते हो, जो मैं बता रहा हूँ यहीं पे वो सब चीज़ें ही लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सब पार्ट ओमिट किया है। ओमिट मीन्स दिस विल नॉट कम फॉर दिस ईयर, ये साल के लिए इसको स्किप किया है, ठीक है, ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अपना नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दो ही चीज़ याद रखनी है, क्या? ऑक्सीजन गेन होगा या हाइड्रोजन लूज होगा। ऑक्सीजन इज आइदर गेन और हाइड्रोजन इज लॉस्ट, ठीक है। इट्स कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई एम ऑन पेज नंबर 41। रेट ऑफ रिएक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया, इट वॉज ऑन पेज नंबर 40। तो केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कंबाइन विथ ऑक्सीजन, रिएक्टेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, यानी ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, गेन करेगा, या हाइड्रोजन लूज करेगा प्रोडक्ट साइड पे। ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा या हाइड्रोजन लूज करेगा, ठीक है, प्रोडक्ट बनने के लिए। इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नहीं समझा, डोंट वरी, यहाँ समझाता हूँ, समझ जाएगा, इट्स इजी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को मैग्नीशियम ने गेन किया 2MgO, ऑक्सीजन मैग्नीशियम से रिएक्ट हुआ और क्या बना 2MgO, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी भी नहीं समझा, देखो सेकेंड एग्जाम्पल, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ CO2, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो यहाँ पर और लिखा है, और मतलब ऑक्सीजन गेन करेगा या हाइड्रोजन लूज करेगा, दोनों में से कोई एक भी करेगा तो ऑक्सीडेशन। खाली ऑक्सीजन गेन किया तो भी ऑक्सीडेशन, सिर्फ हाइड्रोजन लूज किया तो भी ऑक्सीडेशन, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन गेन करे या हाइड्रोजन लूज करे, दोनों में से कोई भी एक प्रोसेस करे, इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीजन गेन कर रहा है। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन गेन किया, मतलब रिएक्ट हुआ, कंबाइन हुआ। कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ CO2, ठीक है, तो ये भी ऑक्सीडेशन है। थर्ड, MgH2, Mg प्लस H2, यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं हुआ, ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन गेन नहीं किया, लेकिन हाइड्रोजन लूज कर दिया। मैग्नीशियम ने यहाँ पर MgH2 था, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को लूज कर दिया, ठीक है, लॉस कर दिया, गेटिंग लॉसेस, ठीक है, लूज नहीं लॉसेस भी बोल सकते हैं। मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को लॉस किया, इट्स लॉसेस, सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मैंने रीडिंग में इट्स लॉसेस, लॉस किया। इधर भी देखो CH3 मीथेन है, तो क्या बना CH2, यहाँ लिखा नहीं है, आई एम गोइंग टू राइट, यहाँ पे शायद लिखा हुआ नहीं है, प्लस H2, ठीक है। देखो यहाँ 6 हाइड्रोजन थे और यहाँ पे ये साइड 4 है, प्लस 2 रिलीज हुए, 2 लॉस हुए, ठीक है। तो आइदर ऑक्सीजन इज गेन्ड और हाइड्रोजन इज लॉस्ट, आइदर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन मतलब गेन, ठीक है, और लॉसेस हाइड्रोजन लॉस हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल दिया है कंबाइन विथ ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन गेन वाला, ठीक है, और सेकेंड और थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल दिया हाइड्रोजन लॉस वाला, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आई होप तुम्हें समझ रहा है, ठीक है।
इसका डेफिनेशन सिंपल है, डिफाइन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन्स ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कंबाइंस को गेन भी लिख सकते हैं, गेन मतलब पाना, लेना। ठीक है, कंबाइन मतलब वही। ठीक है, देखो ये कंबाइन हुआ और ये डीकम्पोज हुआ, तो आखिर लॉसेस की जगह आप डीकम्पोज भी लिखोगे तो चलेगा, और डीकम्पोजेस हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन लॉस किया। ठीक है, सो वर्ड्स का आप चेंज कर सकते हो, या तो सेम ये लिखो, बेस्ट है। ऑलराइट, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अभी ऑक्सीडेशन का एक दूसरा है, उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। उसमें सिर्फ ये चेंज होगा, उसमें हाइड्रोजन लॉसेस होगा और उसमें हाइड्रोजन गेन होगा, ऑक्सीजन लॉस होगा। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा है, हाइड्रोजन लॉस हो रहा है। रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन कंबाइन होगा और ऑक्सीजन लॉस होगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज रिडक्शन रिएक्शन। देखो पेज नंबर 42 पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऑक्सीडेशन के ही एग्जाम्पल्स है, जहाँ ऑक्सीजन गेन हो रहा है, सब ऑक्सीजन के एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल दिए पेज नंबर 42 पे। ठीक है, और ये ओमिट किया हुआ है। ठीक है, मतलब ये साल के रेड्यूस किया गया है, और ये दो क्वेश्चंस भी रेड्यूस किए गए हैं, और ये दो क्वेश्चन के ही यू ऑल कैन फाइंड द आंसर ओवर हियर। ठीक है, सो आई एम जंपिंग ऑन पेज नंबर 43 रिडक्शन, पेज नंबर 43 रिडक्शन। ठीक है, देखो ऐसा आएगा क्वेश्चन, ऐसा आता है, डिफाइन ऑक्सीडेशन या व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो ऑक्सीडेशन तो मैंने तुम्हें डिफाइन बताया, उसका दो एग्जाम्पल दिया ऊपर, वो लिखना है, Mg+O2, MgO एक्सेट्रा। ठीक है, और फिर दूसरा एग्जाम्पल था, 4 एग्जाम्पल थे, चारों बायट करने, एग्जाम्पल यू हैव टू बायट। ठीक है, नेक्स्ट रिडक्शन रिएक्शन, कैन यू सी ओवर हियर, इसका उसकी तरह यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं दिया है रिडक्शन का, तो मैंने यहाँ पर मार्क किया है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, विच गेन्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गेन होता है, और हाइड्रोजन गेन होगा या फिर ऑक्सीजन लॉस होगा, गेटिंग लॉसेस ऑक्सीजन, गेन हाइड्रोजन और लॉसेस ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन गेन होगा या तो फिर ऑक्सीजन लॉस होगा। उसमें ऑक्सीजन गेन हो रहा था, हाइड्रोजन लॉस हो रहा था, दोनों में से कोई भी एक। इसमें हाइड्रोजन गेन होगा या फिर ऑक्सीजन लॉस होगा, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, आई होप समझा रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज गेन, ठीक है, और ऑक्सीजन लॉसेस, दोनों में से कोई भी एक इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। दोनों में से कोई भी एक, दोनों होना जरूरी नहीं है। ठीक है, और है सिमिलरली। ठीक है, देखो यहाँ दोनों का अलग अलग डेफिनेशन बना है। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट गेन हाइड्रोजन आर कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। सिमिलरली द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट लॉसेस ऑक्सीजन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। आई होप समझा। अच्छा, जो एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करता है या ऑक्सीजन लॉस करता है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करता है या ऑक्सीजन लॉस करता है, उसे कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जो हाइड्रोजन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन लूज कर रहा है, उसे कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन में Mg ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन गेन कर रहा है। कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, Mg यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो हाइड्रोजन लॉस कर रहा है। यहाँ पे मीथेन CH3 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आई होप समझा। जो सपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन गेन करने में या हाइड्रोजन लूज करने में, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, एजेंट। और जो हाइड्रोजन गेन करने में, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन लूज करने में सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट हाइड्रोजन गेन करवा रहा है या कर रहा है या ऑक्सीजन लॉस कर रहा है, उसे कहते हैं रेड्यूसिंग एजेंट। वो कौन सा एजेंट है? रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, सो यहाँ तक रिडक्शन हो गया। और रेड्यूसिंग एजेंट क्या है? आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट। व्हाट आर रेड्यूसिंग एजेंट? पीछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलेगा, यहाँ पे रेड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट देखो, ये रिडक्शन का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन ये एग्जाम्पल रिडक्शन से ज़्यादा रिडॉक्स रिएक्शन में फिट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गेन भी हुआ और ऑक्सीजन
लॉस भी हुआ, दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहा है। कॉपर ने ऑक्सीजन लॉस कर दिया, ठीक है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, ठीक है। तो जो रिएक्शन में एक साथ दोनों हो, जो रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो, एक साथ हो, उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन, देखो रेडॉक्स मतलब फुल फॉर्म रीडॉक्स, री मतलब आर ई री, और डॉक्स आर ई डी रेड दिखा, रेड रेडॉक्स, तो आर ई डी रिडक्शन का आर ई डी लिया, ऑक्स ऑक्सीडेशन का लिया, ये दो वर्ड को मिला के बना है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब आर ई डी रीड, आर ई डी रेड, और ओ एक्स ऑक्स रेडॉक्स, तो रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप समझ रहे तुम्हें, ठीक है। सो इसमें हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक एट अ टाइम हो रहा है, यानी एक साइड पे हाइड्रोजन लॉस हुआ तो अदर साइड पे ऑक्सीजन गेन हुआ, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, साइमल्टेनियस। एग्जाम्पल से समझेगा, डोंट वरी। देखो H2S है, ठीक है, तो H2S है, तो S ने हाइड्रोजन को लॉस कर दिया, छोड़ दिया प्रोडक्ट साइड पे, हाइड्रोजन रिलीज हो गया, और राइट साइड पे क्या हुआ, और ये हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को, यहाँ पे भी S ने ऑक्सीजन को भी रिलीज किया, हाइड्रोजन को भी लॉस किया S ने, और S ने ऑक्सीजन को भी लॉस किया, हाइड्रोजन भी लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन भी लॉस हो रहा है तो रिडक्शन, दोनों एट अ टाइम लॉस हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी, तो दिस इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन, रेड ऑक्स, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स। आई होप समझा, ठीक है। यहाँ पे S ने हाइड्रोजन को भी लॉस किया और यहाँ पे S ने ऑक्सीजन को भी लॉस किया, एट अ टाइम हाइड्रोजन भी लॉस हुआ, ऑक्सीजन भी लॉस हुआ, तो दिस इज कॉल्ड, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एट अ टाइम, रिडक्शन भी हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट MnO2 + 4HCl, ठीक है। देखो यहाँ पर MnO के साथ था, तो Mn ने O को रिलीज कर दिया, हो गया, O लॉस्ट हुआ, ठीक है, O लॉस्ट हुआ मतलब रिडक्शन, और Cl ने H को भी लॉस कर दिया, Cl ने H को लॉस कर दिया, Cl Mn के पास आ गया, तो दोनों, इसने O को लॉस किया, इसने H को लॉस किया, तो यहाँ रिडक्शन हुआ और यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल फॉर रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में तुम्हें मोस्टली वाटर फॉर्म होता हुआ मिलेगा, H2O H2O H2, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन में, ये एग्जाम्पल रिडक्शन में भी आ सकता है, रेडॉक्स में भी आ सकता है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन के सारे एग्जाम्पल तुम ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हो और रिडक्शन में भी लिख सकते हो, क्योंकि जो रेडॉक्स रिएक्शन है उसमें रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल यू कैन राइट इन फॉर रिडक्शन एज वेल एज रेडॉक्स रिएक्शन के तुम एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन में भी लिख सकते हो। आई होप ये पेज भी समझा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कंप्लीटेड अप टू पेज नंबर 43। सेकेंड लास्ट टॉपिक है कोरोजन। देखो मैं लाइन टू लाइन नहीं जा रहा हूँ, आखिर मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बनेगा कम से कम 1 घंटे का, ठीक है। और मेरे को पता है बच्चे लोग को उसमें इंटरेस्ट नहीं है। देखो सब सारे बच्चों को इंटरेस्ट है सर डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, बिकॉज इट्स साइंस, इंग्लिश नहीं है। इंग्लिश होगा तो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, लेकिन साइंस है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी लाइन टू लाइन यू ऑल कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, इट्स ईजी, क्योंकि मेन चीज़ समझ में आ गई तो फिर वो रीड करके समझना बहुत ईजी है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन, सेकेंड लास्ट टॉपिक। कोरोजन मतलब जंग लगना, जंग वो रेड होता है ना, आयरन को आकर तुम बारिश में छोड़ दोगे या गीला हो जाएगा तो उसमें उसकी बोलते हैं ना पपड़ी निकलने लगती है, मतलब उसके अंदर से रेड पार्टिकल्स निकलने लगते हैं। देखो आयरन का कलर, आयरन यानी आयन, कुछ टीचर्स उसको आयन प्रोनाउंस करते हैं, कुछ टीचर उसको आयरन भी बोलते हैं, आर साउंड करते हैं, ठीक है। तो डिपेंड आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहते हो, आई प्रोनाउंस इट आयन, ठीक है। सो आयन जो है आखिर उसको मॉइस्चर लगेगा, मॉइस्चर, ठीक है, नमी लगेगी या पानी लगेगा तो वो डीकम्पोज होने लगता है, सड़ने लगता है, ठीक है। आयरन का जो कलर होता है वो सिल्वर होता है, आयरन का जो कलर होता है वो नेचुरली सिल्वर होता है, लेकिन ड्यू टू मॉइस्चर वो रेड हो जाता है, रेड, उसका अपर लेयर सड़ने लगता है और वो रेडिश कलर का हो जाता है।
इसको हम लोग बोलते हैं जंग लग गया। दिस इज कॉल्ड रस्टिंग। रस्टिंग सुना होगा, रस्टिंग जंग लगना, ठीक है। लोखंड, लोखंड हिंदी में लोखंड कहते हैं, लोखंड। लोखंड जब पानी लगने की वजह से या मॉइस्चर नमी लगने की वजह से सड़ने लगता है, ठीक है, उसको हम लोग सड़ना कहते हैं, डीकम्पोजिशन। और उसका टॉप लेयर रेड कोटेड, रेड हो जाता है, यानी टॉप लेयर सड़ गया और रेड कोटिंग आ जाती है उस पर, ठीक है। और वो आयन से आयन, फेरस से फेरस ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। देखो आयन का साइंटिफिक नेम है फेरस, फेरस Fe। तो वो जब मॉइस्चर से रिएक्ट होता है तो Fe से Fe2O3 बन जाता है, यानी फेरस ऑक्साइड। तो ये उसका फॉर्मूला है जंग का। ये आयन का फॉर्मूला नहीं है, आयन के लिए तो Fe है, ठीक है, आयन के लिए तो Fe लिखा जाता है, लेकिन जब वो पानी से रिएक्ट होता है, उसको जब पानी लगता है तो वो फेरस ऑक्साइड बन जाता है Fe2O3, यानी रेड, जंग, रस्टिंग, ठीक है। जो रेड कोटिंग रहता है ना, जो जंग लगता है, दैट इज कॉल्ड Fe2O3। और ये प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। ये प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन, यानी हर मेटल कोरोड होता है। हर मेटल, अभी तो मैंने एग्जांपल आयन का दिया, वैसे दूसरे मेटल भी कोरोड होते हैं, सड़ते हैं पानी से, ठीक है। कहीं पे भी लोखंड देखना बारिश में भीग रहा है, या कहीं पे घर में पानी आ रहा है, या लोखंड की चीज़ें, वो लाल होएगी और उसके अंदर से जंग निकलेगा, लाल लाल भुक्का पाउडर लेयर निकलेंगे, दैट इज Fe2O3, ठीक है। आई होप समझा। इसके लिए आयन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, उसको पेंट मारा जाता है, ठीक है, या एंटी रस्ट लगाया जाता है। बहुत से लोग साइकिल पे लगाते हैं एंटी रस्ट, तो साइकिल येलोइश दिखती थोड़ा, बाइक पे लगाते थे पहले, अभी बंद हो गया। या पेंट किया जाता है सिंपल, ठीक है। सो आयन रस्ट ना हो इसके लिए उसको पेंट करते हैं, पेंट की कोटिंग चढ़ाते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी। ये यहाँ पे फॉर्मूला वाइज दिखाया गया कि आयन कैसे रस्ट होता है, यानी आयरन दो इलेक्ट्रॉन आयन से रिलीज होते हैं। आयन पॉजिटिव, आयन मतलब Fe पॉजिटिव आयन बनता है, आयन, ठीक है। और फिर वो ऑक्सीजन भी उसी तरह से 4 ऑक्सीजन जो है, ठीक है, वो वाटर ब्रेक डाउन होगा और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगा, और फिर ये ऑक्सीजन Fe से रिएक्ट होता है, यानी Fe वाटर से रिएक्ट होता है और क्या बनेगा, Fe2O3H2 प्लस 6 हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कोरोजन, द डीकम्पोजिशन ऑफ आयन। अब यहाँ पर एक प्रैक्टिकली समझाया गया है, ठीक है। एक नेल को डिप किया गया है, ऊपर ऑयल लेयर है, ठीक है, और उसको बॉइलिंग वाटर में, बॉइल्ड वाटर में डाला गया है, सॉल्ट सोल्यूशन में डाला गया है, हवा में रखा गया है, ठीक है, और अनहाइड्रेस कैल्शियम क्लोराइड में रखा गया है, ठीक है। तो इसमें से किस में नेल सड़ेगा, देखो सॉल्ट सोल्यूशन में सबसे फास्ट नेल सड़ेगा, क्योंकि वो मतलब डिकम्पोज होने लगेगा। तो यहाँ पे यू ऑल कैन रीड इट, ये सब रीड करके तो यू विल ईजली अंडरस्टैंड, ठीक है। कोरोजन का डेफिनेशन मैं बोल देता हूँ, क्या है, द डीकम्पोजिशन ऑफ आयन टू फॉर्म, द डीकम्पोजिशन ऑफ आयन इज कॉल्ड रस्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ पर होगा, आई कैन फाइंड एंड गिव इट यू, हाँ, नहीं है यहाँ पर डेफिनेशन, आई कैन फाइंड, रेडिश कलर सॉलिड लेयर कलेक्ट्स ऑन द मेटालिक सरफेस, ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड रस्ट। नहीं, डेफिनेशन नहीं है, या नीचे है, सॉरी। देखो मैं कुछ प्रिपरेशन नहीं करता हूँ, डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना, इसके लिए मुझे थोड़ा सा, वरना प्रिपरेशन किया होता तो पहले मार्किंग कर लेता। टाइम ही नहीं मिलता है प्रिपरेशन करने, ऑनलाइन लेक्चर ये वो, और फिर उसके बाद ये वीडियो बनाओ रात में बैठकर या अर्ली मॉर्निंग, तो टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट देखो यहाँ कोरोजन है, ठीक है, ड्यू टू कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन, यहाँ से डेफिनेशन चालू, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, ठीक है। ये पूरा लिख सकते हो, सॉरी यहाँ से मतलब यहाँ से लो, ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक्स प्लेस कॉन्सिक्वेंटली रिजल्टिंग इन देयर डैमेज, दिस इज कॉल्ड कोरोजन, ऑलराइट। ये डेफिनेशन है, किसकी वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, ठीक है, लगातार ऑक्सीडेशन होते रहता है मेटल का, जिसकी वजह से मेटल डैमेज होते हैं। मेटल्स, आयरनिक मेटल है Fe, ठीक है, सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, एक्सेट्रा, सब मेटल है, और सब एटमॉस्फेयर से डैमेज होते रहते हैं।
और ये प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन। अब आयरन का कोरोजन होता है रस्ट, आयरन रस्ट, आयरन जंग लगता है एंड अ रेडिश कलर लेयर इज कलेक्टेड ऑन इट, और उसके टॉप पे क्या आता है, रेड कलर का लेयर जम जाता है। दिस इज कोरोजन ऑफ आयरन, इसको कहते हैं कोरोजन ऑफ आयरन। कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, ये एक बड़ा सा इश्यू है। अच्छी अच्छी बिल्डिंग इसमें बैठ जाती है, मतलब गिर जाती है। तुमने सुना होगा बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, ऐसे सब टॉपिक सुने होंगे। तो वो बिल्डिंग क्यों गिरती है, क्योंकि बिल्डिंग जो चैनल्स पे बनी है बिल्डिंग्स, या जो आरसीसी के अंदर रॉड्स डाले गए हैं वो कोरोड हो गए, वो सड़ गए, ठीक है। वो मॉइस्चर या पानी लगने की वजह से सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग वीक हो जाती है और बिल्डिंग अखी गिर जाती है। ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी गिर जाते हैं, ठीक है। डैम्स गिरते हैं, डैम्स बने हैं सपोज आयरन रॉड से, चैनल से, तो वो सड़ के गिरते हैं, ठीक है। कोरोजन इज वेरी सीरियस प्रॉब्लम, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इन इट्स नेक्स्ट, और नेक्स्ट चैप्टर में कोरोजन को डिटेल में पढ़ा गया है, ठीक है। इसके बाद वाले चैप्टर में फिर आएगा कोरोजन, ऑलराइट। सो कोरोजन का डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक तुम लोग लिख सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, और इधर पूरा उसका रिएक्शन के साथ है। लास्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी, लास्ट टॉपिक इज रैंसिडिटी, ठीक है। देखो रैंसिडिटी, जब तेल या तेल की चीज़ों को, तेल या तेल में तली हुई चीज़ों को, ऑयल, फैट, घी एक्सेट्रा, इन चीज़ों को या इसमें पकाई हुई कुछ भी चीज़ों को लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वो मॉइस्चर से रिएक्ट हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और वो फिर खाने लायक नहीं रहते हैं। तेल या तेल से बनी हुई खाने की चीज़ों को, खाने वाला तेल या खाने से बनी हुई तेल की चीज़ों को लंबे वक्त के लिए छोड़ दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट हो जाते हैं और रैंसिड हो जाते हैं, यानी उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। अगर उससे वैसा कुछ फूड खाओगे तो सीधा क्लियर है फूड पॉइजनिंग होगा, ठीक है, क्योंकि वो फूड मटेरियल रैंसिड हो जाता है। इसको कहते हैं रैंसिडिटी, रैंसिडिटी, ठीक है। ऑयल या मतलब एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल, एडिबल ऑयल, एडिबल फैट, एडिबल घी, या ऑयल में फ्राइड चीज़ें, ठीक है, फूड स्टफ, आखिर इसको लंबे वक्त के लिए मतलब वो यूज़ नहीं हो रहा है और ओपन में पड़ा है तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, और इसको बोलते हैं रैंसिडिटी। इससे उसके अंदर स्मेल आने लगेगा, फाउल ऑर्डर, बुरी स्मेल आने लगेगा, उसका टेस्ट भी बदल जाएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें खाने से क्या होगा, फूड पॉइजनिंग, स्टमक खराब होगा, ठीक है, और वॉमिटिंग, बहुत सारे सीवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, ठीक है। अब जो पैक फूड आता है तो वो आखिर वो एक्सपायर डेट का है या पैक चिप्स है जो ऑयल में फ्राई होता है, तो लोग क्या करते हैं, डेट्स तो देखते नहीं है, डायरेक्ट पैकेट ओपन किया और खाना शुरू कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जब पेट खराब होता है, स्टमक एच हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्लियर बोलता है क्या, यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। आई होप समझा रैंसिडिटी, स्मॉल और इजी टॉपिक है, ऑलराइट। ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल या ऑयली फूड एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट, सो बाय दिस आई फिनिश द चैप्टर, ऑलराइट। बहुत इजी चैप्टर है और इसमें सारे आंसर्स मैंने कवर किए, इवन मैंने एक्स्ट्रा आंसर्स आपको मार्क कर करके दिए हैं, ठीक है। सो यू ऑल कैन ईजिली अंडरस्टैंड, और चैप्टर को फिर तुम लोग आराम से बाय हार्ट भी कर सकते हो, यू हैव टू बाय हार्ट इट, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आता है, या आयरन का सरफेस पे वाटर लग रहा है तो कैसे आयरन कोरोजन होगा, ये कोरोजन से रिलेटेड है और इसका डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में है, ऑलराइट। तो बाय दिस आई फिनिश द चैप्टर। मैंने चैप्टर का बैलेंस इक्वेशन नहीं कराया है बस, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। आई होप वीडियो समझा। देखो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए सीरियसली, बट ड्यू टू योर लव एंड एफेक्शन जो तुम लोग कमेंट्स के थ्रू मुझे देते हो, ऑल माई सब्सक्राइबर एंड व्यूवर्स, ठीक है, जो देख रहा है मेरे वीडियोस, तो उसकी वजह से आई एम अर्ज टू, मतलब उसकी वजह से मेरे अंदर एक पुश रहता है कि वीडियो बनाना है, ठीक है। तो एनी हाउ आई एम डूइंग इट, ऑलराइट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थैंक यू।